एक आपका जोर सिर्फ अवाम के वजीर आजमों पे चलता है। अभी किसी ने देखा कि किसी डिक्टेटर को सिसिलियन माफिया का लकब मिले? कभी किसी डिक्टेटर को गॉड फादर का लकब मिला? मैं ये पूछना चाहती हूं कि ताकत आपने दवाम दिया डिक्टेटरशिप्स को, आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। डिक्टेटर्स को जब भी निकाला, वुकला ने निकाला, अवाम ने निकाला। और आप सब लोग सबसे बेहतर कौन जानता है? आप उस जिद्दोजहद में नवाज शरीफ और सियासी क़यादत के साथ शामिल रहे हैं। जब मुशर्रफ डिक्टेटर ने, अब वो अल्लाह ताला के पास चला गया है, तो वो मामला भी अल्लाह ताला के पास चला गया है। जब उस डिक्टेटर ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस को बालों से पकड़कर, बाल खींचकर घसीटा था शाराए दस्तूर के ऊपर, और विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन 60 जजों को घर में भेज दिया। ना सिर्फ घर भेजा बल्कि घरों में कैद कर दिया, घरों में मैसूर कर दिया। तो उस वक्त वो जजेस को छुड़ाने कौन आया था? उस वक्त भी अदलिया को एक डिक्टेटर के बनने के लिए नवाज शरीफ एक अवामी वजीर आजम सामने आया, अवाम का नुमाइंदा सामने आया, और वकला ने साथ दिया और अदलिया बहाल हुई, जजेस बहाल हुए, हुआ। तो मैं और आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक जज ने जुर्रत की, अल्लाह ताला उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे, सेठ वकार, उसने पाकिस्तान की तारीख में वाहिद जज था जिसका तारीख में जिंदा रहेगा, रहती आने वाली नस्लों में जिंदा रहेगा। उसने जुर्रत की और मुशर्रफ को, डिक्टेटर को सजा सुनाई। फिर क्या हुआ? फिर इन्हीं अदालतों की नाक के नीचे वो अदालत जिसका जज सेठ वकार था, उस अदालत को लपेट दिया गया। उस अदालत को सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। ये 1970 या 60 की बात नहीं करी, अभी चंद साल पहले की मैं बात कर रही हूं।